हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष इस नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। साहित्य सृजन और कविता कैसे बनती है के नियम और जानकारी के तहत आज मैं आपको बताऊंगी कि शेर और शायरी क्या होती है। शायर या लेखक द्वारा दो पंक्ति में अपनी बात को कह देना ही शेर कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ये लिखा है बोर्ड पे, दुष्यंत कुमार का ये शेर है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। दूसरा और उदाहरण मैं आपको फिराक गोरखपुरी का एक उदाहरण देती हूँ। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। अब आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि हम कैसे शेर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें ताज्जुब करने की बात नहीं है, आप लिख सकते हैं। और कैसे लिखें अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखें। शेर लिखने का सबसे सरल तरीका जो है वो है सबसे पहले अपने मन में भाव का आना। जो भाव आपके हृदय में आता है सबसे पहले आप उसे पंक्ति में ढालिए और पंक्ति में ढालने के बाद आप उस पंक्ति को लिख लीजिए। जैसे मेरे मन में आया कि इश्क ने हमको कितना रुलाया। एक छोटी सी पंक्ति है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। इश्क ने हमको कितना सताया। ठीक है, एक पंक्ति मैंने अपने भाव अनुसार यहाँ लिखा कि इश्क ने हमको कितना सताया। इस पंक्ति में दूसरी पंक्ति हमने ऐड करनी है, दूसरी पंक्ति जोड़नी है जो कि पहली पंक्ति से संबंध रखती हो। तो वो भाव अगर हमारे दिल में फिर उभर के आप पर स्वतः आ जाता है या आपको लाने की जरूरत है। हंसते थे पहले अब उतना रुलाया, हंसते थे पहले अब उतना रुलाया, हंसते थे पहले अब उतना रुलाया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दुष्यंत कुमार की पंक्तियों में आप देखिए, संतुकांत हुआ होगा, हुआ होगा। ठीक है, दोनों पंक्तियों में दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति को जोड़ती हुई और संपूर्ण बात यहाँ पर क्लियर। यहाँ आप देखिए, इश्क ने हमको कितना सताया, हंसते थे पहले अब उतना रुलाया। ठीक है, सताया रुलाया, ये दोनों संतुकांत। ठीक है, अब मेरी ही पंक्तियां हैं आगे। बह जाने दे आज मुझे साहिलों से टकराने दे, बह जाने दे आज मुझे साहिलों से टकराने दे, नुमाइंदे इश्क के हैं कतरा कतरा बिखर जाने दे, नुमाइंदे इश्क के हैं कतरा कतरा बिखर जाने दे। और इन दोनों शेरों में फिर आप देख सकते हैं कि जो पंक्तियां हैं वो तुकांत संतुकांत है। संतुकांत का मतलब जो अंत है, पंक्तियों की जो अंतिम शब्द है, सताया रुलाया। यहाँ देखिए, हुआ होगा, हुआ होगा। तो ये दोनों पंक्तियां, इन्हें हम कहते हैं संतुकांत। एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से संबंध रखते हुए आगे बढ़ती है और पूरी बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो शेर है वो संतुकांत ही लिखा जाए, ये अतुकांत भी लिखे जा सकते हैं। जैसे फिराक गोरखपुरी का ही मैं एक उदाहरण लेती हूँ यहाँ पे कि एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं है ना। और दूसरा उदाहरण मैं लेती हूँ यहाँ पे मीना कुमारी का कि तेरे कदमों की आहट को ये दिल ढूंढता हरदम, तेरे कदमों की आहट को ये दिल है ढूंढता हरदम, हर एक आवाज पर एक थरथराहट होती जाती है। तो यहाँ पे देखिए आप, ना हमें और भी नहीं। फिर दूसरे शेर में आप देखिए हरदम और जाती है ना, हरदम और जाती है।
ये दोनों ही पंक्तियां जो है, ये कहीं मेल, दोनों पंक्तियों का जो अंत है तो ये कहीं मेल नहीं खाता है, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन शायरी बन जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम शायरी को तुकांत लिखें या फिर अतुकांत लिखें, दोनों ही ये हमें डिसाइड करना होता है। अपने भाव के अनुसार हमें तय करना पड़ता है कि हम किस प्रकार की शायरी लिख सकते हैं। और शुरू में आपको शायरी लिखना कठिन लग सकता है, किंतु जब आप 2-4 बार लिखने की इसे कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी ये कठिन नहीं है और आप बहुत जल्द बहुत अच्छी शायरी लिखना सीख जाएंगे। और यहाँ पर जो दुष्यंत कुमार का, फिराक गोरखपुरी का और मीना कुमारी का मैंने उदाहरण दिया, मैंने कुछ अपनी शायरी आपको सुनाई है, तो उसके आधार पर आप सीख सकते हैं धीरे धीरे कि किस तरह से तुकांत और समतुकांत का मेल किया जाता है और एक बेहतरीन शायरी बन जाती है। तो फिर आगे आने वाले कुछ और वीडियोस भी आप देखते रहिए। मैं धीरे धीरे अभी आपको और सारी विधाओं में लिखना सिखाऊंगी, मात्राओं का ज्ञान सिखाऊंगी। तो फिर अभी चलते हैं, लेकिन जाने से पहले आप एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक कविता सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत कर दीजिए। और चलते चलते सुनिए तो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो ए जिंदगी, तू कितनी गुजार का शेर है कि तो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो ए जिंदगी, खुश मिजाज दोस्तों के बगैर अच्छी नहीं लगती, खुश मिजाज दोस्तों के बगैर अच्छी नहीं।